नमस्ते। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए महादेव भगत इनोसेंट भगत चैनल आपके लिए लेके आया है एक महादेव और उनके त्रिशूल की कहानी। प्यारी सी कहानी है, पूरा सुनिए। ब्रह्मांड के रक्षक, विनाशक और सृजनकर्ता भगवान शिव। महादेव के कई रूप हैं और उनके हर रूप के साथ जुड़ी हैं कुछ दिव्य शक्तियां। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि महादेव के हाथ में हमेशा रहने वाला वो त्रिशूल आखिर आया कहां से? क्या वो कोई साधारण अस्त्र है या उसके पीछे छिपी है कोई ऐसी कहानी जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है? चलिए आज जानते हैं महादेव के उस त्रिशूल का रहस्य जिसे छूने की हिम्मत काल भी नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो महादेव सबसे पहले प्रकट हुए। वे स्वयंभू यानी जिनका जन्म किसी से नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ 3 दिव्य गुण भी पैदा हुए, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को संतुलित करना आवश्यक था। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए महादेव ने इन तीनों गुणों को एक साथ मिलाया, जिससे एक अस्त्र बना। इसी अस्त्र को हम त्रिशूल कहते हैं। ये त्रिशूल महादेव की शक्ति का विस्तार है। इसके 3 शूल मन, बुद्धि और अहंकार का प्रतीक भी माने जाते हैं, जिन्हें केवल महादेव ही वश में रख सकते हैं। विष्णु पुराण में एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। भगवान सूर्य का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सह नहीं पा रही। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य देव की ऊर्जा को थोड़ा कम करने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा जी ने सूर्य के उस दिव्य अंश को खुरच कर अलग किया। उस प्रचंड ऊर्जा से उन्होंने 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया। 1 भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, 2 यमराज के लिए कालदंड, 3 और देवों के देव महादेव के लिए त्रिशूल। जब विश्वकर्मा ने यह त्रिशूल महादेव को समर्पित किया। नमस्ते। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए यहाँ महादेव और उनके त्रिशूल की कहानी पर आधारित एक प्रभावशाली वीडियो स्क्रिप्ट है। यह स्क्रिप्ट करीब 5 से 6 मिनट की अवधि के लिए तैयार की गई। ब्रह्मांड के रक्षक, विनाशक और सृजनकर्ता भगवान शिव। महादेव के कई रूप हैं और उनके हर रूप के साथ जुड़ी हैं कुछ दिव्य शक्तियां। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि महादेव के हाथ में हमेशा रहने वाला वो त्रिशूल आखिर आया कहां से? क्या वो कोई साधारण अस्त्र है या उसके पीछे छिपी कोई ऐसी कहानी जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है? चलिए आज जानते हैं महादेव के उस त्रिशूल का रहस्य जिसे छूने की हिम्मत काल भी नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो महादेव सबसे पहले प्रकट हुए। वे स्वयंभू हैं यानी जिनका जन्म किसी से नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ 3 दिव्य गुण भी पैदा हुए, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को संतुलित करना आवश्यक है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए महादेव ने इन तीनों गुणों को एक साथ मिलाया, जिससे एक अस्त्र का उदय हुआ। इसी अस्त्र को हम त्रिशूल कहते हैं। यह त्रिशूल महादेव की शक्ति का विस्तार है। इसके 3 शूल मन, बुद्धि और अहंकार का प्रतीक भी माने जाते हैं, जिन्हें केवल महादेव ही वश में रख सकते हैं। विष्णु पुराण में एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। भगवान सूर्य का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सह नहीं पा रही थी। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य देव की ऊर्जा को थोड़ा कम करने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा जी ने सूर्य के उस दिव्य अंश को खुरच कर अलग किया। उस प्रचंड ऊर्जा से उन्होंने 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया। 1 भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, 2 यमराज के लिए कालदंड, 3 और देवों के देव महादेव के लिए त्रिशूल। जब विश्वकर्मा ने यह त्रिशूल महादेव को समर्पित किया तब इसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। महादेव ने इसे सृष्टि के कल्याण और अधर्म के विनाश के लिए धारण किया। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, यह जीवन के रहस्यों का निचोड़ है। इसके 3 फाल 3 अवस्थाओं को दर्शाते हैं: समय, भूत, वर्तमान और भविष्य, लोक, स्वर्ग, धरती और पाताल, दुख, दैहिक, दैविक